वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। माई बाप जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा, जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगा। यही रामचरितमानस की शुरुआत इसी से हुई है। जीवन में जब संशय आ जाएगा, जीवन उसी दिन से दुखमय हो जाएगा। मां सती को विश्वास नहीं हुआ भोले बाबा का। शिवरात्रि का शंकर जी का महीना चल रहा है, सावन मास चल रहा है। इस सावन मास में शिव जी की चर्चा जरा सा तो मां सती को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए रामचरितमानस में लिखा गया, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना श्रद्धा विश्वास के जीवन में जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे साईं दाता भी अपने अर्थ में यही लिखते हैं कि शोक संदेह मिट जाए, अनीस के ईश की सलन जो शीश नावे। शोक संदेह जब तक जीवन से नहीं हटेगा, नहीं मिटेगा, तब तक सुख शांति नहीं आएगा। हनुमान चालीसा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सुंदरकांड का पाठ किया है, अंगद कहूँ जाऊ मैं पारा, जी संशय कछ फिरति बारा। जीवन में जब तक थोड़ा सा भी संशय रहेगा, कार्य में सफलता नहीं मिलेगा। सुंदरकांड का अंतिम जो है, सुख भवन संशय समन दमन, है ना। अंतिम भी श्लोक यही बताता है कि जीवन में से जब तक संशय दूर नहीं होगा तब तक जीवन मंगलमय नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वत्र जो है परमात्मा का दर्शन। जिस दिन हम प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारे अंदर के सारे दोष दुर्गुण दूर हो जाएंगे। जो हमारे सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज लिखते हैं स्वरवेद में कि दोष दुर्गुण दूर करिए, शुद्ध हंस बनाइए। तो जब तक जीवन से संशय समन नहीं होगा, जीवन मंगलमय नहीं बनेगा। भक्ति आपनी दीजिए, वंदना में लिखते हैं सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कि भक्ति आपनी दीजिए, निरत निरंतर नाम, भ्रम अभिमान न आवई, भ्रम अभिमान न आवई, प्रेम चल निष्काम। तो जब तक भक्ति चाहते हैं तो जीवन में प्रेम को उतारना पड़ेगा। प्रेम तभी उतरेगा जब हम सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करूंगा। जिधर देखता हो उधर तो ही तो है, जिधर देखता हो उधर तो ही तो है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। वही नूर सब में दिखाई पड़ता है परमात्मा के, अलग कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती। सिर्फ परमात्मा के अलावे कुछ दिन, जिस दिन ये हमारा विश्वास हो जाएगा, उस दिन जीवन में मंगलमय, जीवन हमारा मंगलमय हो जाएगा। सुंदरकांड यही सिखाता है कि जब भक्ति प्राप्ति हो जाए तो लंका का दहन कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई साहब? हाँ, लंका भौतिकता का सूचक है। जब भक्ति मिल जाए तो लंका को दहन कर देना चाहिए। माने भौतिकता जो जीवन में बची हुई है, जस नेम फेम, उसको समाप्त कर देना चाहिए। जब तक जस नेम और फेम जीवन में इसकी आकांक्षा रहेगी, जीवन सुखमय नहीं बीतेगा।